देश में दलित राजनीति की दशा और दिशा बदल गई है। दलित सियासत को धार देने वाले नेताओं की भी कभी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सियासत की मुख्य धारा में दलित राजनीति करने वाली बीएसपी आजकल भंवर में फंस गई है। बीएसपी दिन प्रतिदिन अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया। मायावती ने यह भी कहा है कि जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि उनके लिए पार्टी पहले है और बाकी रिश्ते नाते बाद में हैं। इससे पहले उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित किया। आकाश आनंद के एक और करीबी नेता को भी पार्टी से बाहर किया गया। मायावती के इस फैसले ने सियासत में नई जंग छेड़ दी है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से दरकिनार कर अपने लिए एक और मुसीबत मोल ले ली। अब इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मायावती के भतीजे आकाश आनंद खुद मायावती के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे और अब वो खुद चंद्रशेखर की राह पर चल पड़ेंगे, जिससे मायावती की बची खुची जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी। इन सब के बीच दलित वर्ग अलग अलग पार्टियों में अपना वजूद तलाश रहा है, क्योंकि हाल ही में मायावती के लेवल का कोई बड़ा दलित नेता उनके सामने उभर कर नहीं आया। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जाने लग गया है कि क्या मंझधार में है दलित पॉलिटिक्स अब, और आखिर क्या वजह है कि आकाश आनंद को मायावती को हटाने की जरूरत पड़ गई। क्या मंझधार में अब दलित पॉलिटिक्स फंस गई है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि लंबे वक्त से मायावती दलित राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रही। बीएसपी हाशिए पर इस समय है और दलित राजनीति पर अनिश्चितता का माहौल है। एएसपी के चंद्रशेखर नया ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर को देशव्यापी समर्थन नहीं है, लेकिन मायावती के लेवल का कोई भी बड़ा दलित क्षत्रप अभी तक नहीं है। दलित वर्ग अलग अलग पार्टियों में इस समय अपना वजूद तलाशने की कोशिश कर रहा है। मायावती के फैसले पर आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी बता देते हैं। एक्स पर आकाश आनंद ने लिखा है कि आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन इसके साथ ही सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या आकाश आनंद अब अपनी नई पार्टी बनाएंगे। क्या कुछ विकल्प इस समय आकाश आनंद के पास है। पहला विकल्प ये है कि इस समय जो स्थिति परिस्थिति उनकी पार्टी के अंदर बनी हुई है उसमें वो अपने आप को एडजस्ट करें। दूसरा विकल्प उनके पास इस समय है कि वो अपनी नई पार्टी खड़ी कर लें, और तीसरा विकल्प ये कि अपने व्यवसाय में लग जाए, यानी पॉलिटिक्स का रास्ता ही छोड़ दें। अब तीनों विकल्प में आकाश आनंद किसे आप्त करते हैं, किसे अपनाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन क्या परिवारवाद की वजह से और परिवार में कलह की वजह से मायावती को ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि इससे पहले भी उत्तराधिकारी जब उन्होंने बनाया था तो कुछ ही दिनों बाद आकाश आनंद को उस पद से उन्होंने मुक्त कर दिया, हटा दिया, लेकिन फिर 43 दिन बाद एक बार फिर से उन्हें उत्तराधिकारी उन्होंने बना लिया। अब ऐसे में क्या आकाश आनंद के ससुर की वजह से मायावती को यह फैसला लेना पड़ गया, और अगर ऐसा है तो फिर मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी बीएसपी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये बहुत अहम सवाल बना हुआ है इस समय। फिर मायावती की तरफ से डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि अभी तक दलित क्षत्रप कोई है नहीं मायावती के लेवल पर, और दलित वर्ग अलग अलग पार्टियों में अपनी वजूद को तलाश रहा है। चंद्रशेखर को हमने देखा, चंद्रशेखर रावण की तरफ से जैसे दलित समाज के उत्थान को लेकर के बातचीत की जाती है, तो क्या मायावती के बाद चंद्रशेखर रावण एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरेंगे, या फिर आकाश आनंद भी उभर सकते हैं एक नई पार्टी बनाकर। आगे क्या फैसला आकाश आनंद लेने वाले हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन मायावती आखिर उन्हें ये फैसला क्यों लेना पड़ा, कहा यह भी जा रहा है कि क्या किसी तरीके के प्रेशर में इस समय मायावती हैं, जिसकी वजह से बीएसपी को जो है हाशिए पर छोड़ने पर मायावती इस समय मजबूर हो गई हैं।